93rd question. If the straight line 2x plus 3y plus 4 plus k into 6x minus y plus 12 equal to 0 is perpendicular to the another line 7x plus 5y minus 4 equal 0, then what is the value of k? क्वेश्चन में दिया है कि दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है और हमें पूछा है कि के की वैल्यू क्या होगी। अब इसके पीछे का कंसेप्ट हमें पता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है। अभी यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे डायरेक्शन रेशियोज़ का, ताकि क्योंकि वो हमारे लिए ईजी है। सो अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज़ लूँ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के, तो मेरे आएंगे +6k, 3 माइनस के एंड सेकेंड के आएंगे 7, 5। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है और उसको 0 के इक्वल करना है। तो 7 इंटू 2 + 6k प्लस 5 इंटू 3 माइनस के इक्वल्स 0। 14 + 15 + 42k minus 5k equals 0. Further, solving this will give 37k equals -29, k equal -29 by 37. Option number 1 is the answer. 94th question. Limit n tends to infinity 1 + 2 + ... n by n square. So, if I see this is sum of n natural number, and we have formula which is equal to n plus 1 by 2. Okay, so we will apply this over here. It will give n plus 1 by 2 into n square, and limit n tends to infinity. For अंदर बचेगा 1 + 1 by n डिवाइडेड बाई 2n। अगेन n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर नाउ इफ आई अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस n हियर दिस विल बी 0 एंड यहाँ पे ये 1/2 हमारी लिमिट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। ओके, now question number 95. If the origin of centroid of a triangle with vertex P, Q, R, what will be the value of ABC? अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओरिजिन जो है वो सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 0,0,0, राइट। सो अब तो जो पॉइंट P है, P, Q, R, इनके कोऑर्डिनेट से जो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 2a प्लस a की वैल्यू निकालेंगे, 2a + 8 - 4/3 equals 0. Here solving it further will give 2a equals -4, a equals -2, a equals -2। अब ऑप्शंस देखें, अगर हम ऑप्शन देखें तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें a की वैल्यू -2 है, हेंस द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर्स में हमें अपनी स्मार्टनेस दिखानी होती है, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स Aij, ऑर्डर n क्रॉस n है, सच दैट ai इक्वल्स k। मतलब ai मतलब ai मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं कि n क्रॉस n में, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें k दे रखी है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमें इस टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है, n क्रॉस n है, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सभी के हैं, और हमें पूछा है ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन के, क्योंकि ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल के प्लस के n times, so nk will be the answer. Question number 97. If the angle between the vectors 5i plus 3j plus 4k and 6i minus 8j minus k is theta, then cos theta is equal to. ओके इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब हम निकालते हैं, दैट इज cos थीटा इक्वल्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में ही इंटू अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके सो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। cos थीटा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं हर एक चीज़ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो आएगा 30 माइनस 24 माइनस 4 और डिवाइड में आएगा अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा 25 प्लस 9 प्लस 16 अंडर द रूट 36 प्लस 6 प्लस 1। Further solving this, we will get cos theta equals 2 upon under the root 50 अंडर द रूट 101। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 50 के फैक्टर्स हो जाएंगे जो कि होता है 5 इंटू 10 एंड 101 ऐसा ही रहेगा। वैसे अगर हम स्मार्टनेस दिखाएं और ऑप्शंस देखें तो ऐसा थर्ड ही ऑप्शन है जिसमें 101 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। सो आंसर विल बी थर्ड। बट मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, राइट। अंडर दी रूट में आएगा तो ये जो 5 का पेयर है इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, मतलब ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 अपॉन 5 रूट 2 इंटू 101, राइट। रूट 2 से रूट 2 इधर रूट 2 आ जाएगा एंड ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। Question 98. If the perimeter of circle and square are equal, then we have to find the ratio of area. Okay. अब perimeter of circle क्या होता है, 2 by r and perimeter of square 4a, right। यहाँ से r by a निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन पाई की वैल्यू पाई ही रख सकते हैं, आगे फर्दर इसको पुट कर लेंगे। सो एरिया का रेशो लिखें हम a1 बाई a2 लिख लेती हूँ इसको मैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, पाई r बाई a की वैल्यू आई थी हमारी 2 बाई पाई, तो 2 बाई पाई का स्क्वायर आएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है। सो सॉल्विंग दिस फर्दर, पाई इंटू 4 स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, पाई इंटू पाई, एक पाई से पाई गया। अब पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे तो दिस यहाँ 2 आ जाएगा 11, तो आंसर इज 14/11। ऑप्शन 1 इज द आंसर। Question number 99. If the mean of 10 number is 96 and one of the number is 150, then what is the mean of remaining 9 numbers? It is very easy question. मीन दे रखा है 10 नंबर का, तो अगर मैं सम देखूं, सम कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, ठीक है।
और अनदर नंबर दे रखा है 150, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये किसका सम होगा, ये सम हो जाएगा 9 नंबर्स का। अब हमें मीन निकालना है 9 नंबर्स का, इसको डिवाइड कर दो 9 से, सिंपल। तो आंसर विल बी 810 अपॉन 9 which is 90, simple. Option number 4 is the answer. Question number 100. What will be the domain of function f of x equals sin inverse 2x minus 3? हमें पता है साइन इनवर्स जो फंक्शन है, साइन इनवर्स थीटा लूँ मैं, तो ये किसके बीच में होता है, -π/2, इसकी जो डोमेन होती है π/2, -π/2 से π/2 में, राइट। सो अगर मैं इसको साइन को इधर ले जाऊँ तो मेरा क्या आएगा, थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1, थीटा की डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1। और अब हमारे क्वेश्चन में जो हमारा थीटा है वो क्या है, 2x - 3, तो इसकी जो डोमेन होगी वो किसके बीच में, -1 to 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो 2x क्या करेंगे, एडिंग 3 टू होल इक्वेशन, 3 को ऐड किया तो इधर 4 आ गया, और इधर कितना आया, माइनस का 2, ठीक है। नाउ हमें x की रेंज चाहिए, x की डोमेन चाहिए ना, तो x की वैल्यू क्या, किसके भी x की डोमेन निकालनी है, तो x को अकेला करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा x आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, एंड 1 and 2 आर इंक्लूडेड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। Further 101 question. In a group of 50%, टोटल लोग कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। 14 ड्रिंक्स टी बट नॉट कॉफ़ी। सो 2 अगर हम बनाएं ऐसे, तो ये जो हैं वो टी पीने वाले हैं और ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। हमें बोला कि 14 ड्रिंक्स टी बट नॉट कॉफ़ी, मतलब सिर्फ इतनी वैल्यू, ठीक है, कॉमन वैल्यू नहीं दी हुई, ये वैल्यू दे रखी है 14, एंड फर्दर 30 ड्रिंक टी, तो कंप्लीट वैल्यू भी दे रखी है ये पूरी, मैं इसको शेड करती हूँ, कंप्लीट वैल्यू, राइट। तो कंप्लीट वैल्यू दे रखी है 30। सिंपली अगर हमें निकालना है हाउ मेनी ड्रिंक बोथ, तो 30 - 14 करेंगे, आंसर इज 16। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर।